सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा दौरे पर है। हमारे साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत लाइव जुड़ गए हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बाहर मौजूद है, जो जानकारी मिल रही है। कमलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अभी संबोधन सुना, इसके बाद अब कितनी देर में पहुंचने वाले हैं वहां से निकल करके ब्रह्मा कुमारी संस्थान, क्योंकि यहाँ भी कार्यक्रम है? देखिए शिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज मरुधरा के दौरे पर हैं, तो नाथद्वारा में जो उनका कार्यक्रम था उसके बाद सीधा वे आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हो चुका है और कुछ ही पलों का इंतजार है। अब देखिए, पुलिस के जो जवान हैं रूट लाइन हो चुके हैं, तमाम जो एसपीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ पलों का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तिराहे से होकर शांतिवन जाएंगे, जहां पर वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं कि कुछ पलों का इंतजार है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांतिवन पहुंचेंगे, जहां पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, वहां पर जो ब्रह्मा कुमारियां हैं उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है, दादी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके शिलान्यास का भी कार्यक्रम। ये तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे और जो पुलिस की जो हलचल है उससे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है, मेरे सहयोगी यश मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि आगे जो है पुलिस की एस्कॉर्ट लगभग अब आती हुई नजर आ रही है। तो कुछ ही पलों का इंतजार है जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे और उसको लेकर के जो पूरा यहाँ मानपुर तिराहे से लगाकर जो शांतिवन का जो एरिया है, यहाँ पर तमाम इलाके हैं, उन इलाकों में पुलिस के जवान चारों ओर तैनात है। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो प्रधानमंत्री का काफिला है चंद पल बाकी है और वार्निंग की गाड़ी यहां पर सबसे पहले निकल रही है। तो कुछ पलों का इंतजार मात्र है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे। तो मेरे साथ यश है कैमरामैन, वो दिखा रहे हैं कि जो कारगेट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है और उसमें सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शांतिवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर रवाना हो चुके हैं। तो जो नज़ारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कुछ ही पलों के बाद वे शांतिवन में आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए, काफिले की तस्वीरें हैं जो हम अपने फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को खास तौर पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। और देखिए, तमाम जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं आगे निकल चुकी हैं और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो काले रंग की कार है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जो सवार हैं। तो देखिए, जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स है शिखा, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो इस सड़क मार्ग की जो तमाम जो रास्ते हैं, इन रास्तों पर जो लोग हैं बिल्कुल कमलेश दिखा भी रहे हैं लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहां अब शांतिवन में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले की जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया गया। आबू रोड से लाइव तस्वीरें देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव, और हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कमलेश, ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि डीआईजी के निर्देशन में 4 एसपीजी की टीमें लगी हुई हैं, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। व्यवस्था कैसे है? आईपीएस हो या फिर जो एएसपी हो, डीएसपी हो, तमाम अधिकारी मैदान में है। व्यवस्थाओं को किस तरह से संभाला जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई चूक नहीं हो। मेरे सामने यहाँ पर देखिए, तमाम 3 एसपी एक चौराहे पर खड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। शहर का जो तमाम जो एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंटों पर भी आप देखिए, मैं सहयोगी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है। चप्पे चप्पे को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर चुका है। तो ये तमाम जो बैरिकेड है और इन बैरिकेड के पास भी 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। देखिए शिखा, फर्स्ट लेयर में जहां सुरक्षा कर्मी है, उसके बाद दूसरा बैरिकेड है, उसके बाद तीसरा बैरिकेड है। तो लोगों की भीड़, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और जो लोग हैं वो अभी किस कड़कड़ जो
तपती धूप है, इस तपती धूप के बीच भी यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो देखने का उत्साह है लोगों में बरकरार है और चारों तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नज़ारे नजर आ रहे हैं, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एसपीजी हो या फिर स्थानीय पुलिस हो या फिर सीआईडी हो, सीबी हो, तमाम जो सुरक्षा के जो माकूल इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। जी शिखा, ये जानकारी भी आ रही है कमलेश की शांतिवन में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे, सीनियर सिटीजन होम का भी शिलान्यास करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अधिक जानकारी दीजिए, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी देर का कार्यक्रम होगा, कौन कौन वहां मौजूद रहेगा? देखिए शिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों के बाद शांतिवन यहाँ से पहुंचेंगे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद का जो ब्रह्मा कुमारी की जो दिवंगत दादी है उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद जो कार्यक्रम का विधिवत आगाज होगा और शांतिवन के अंदर के पास ही एक परिसर जहाँ संस्था द्वारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो निर्माण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो आदिवासी इलाका है इस आदिवासी इलाके में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर कैसे किया जाए, तो संस्था के हमेशा प्रयास रहते हैं कि आदिवासी अंचल में चिकित्सा व्यवस्था और अच्छी की जा सके। उसको लेकर के ये पूरा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। वहीं वर्तमान में बात करें तो संस्थान के 2 हॉस्पिटल यहाँ पर ग्लोबल अस्पताल के नाम से संचालित है, जो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उच्च जो चिकित्सा सेवाएं हैं जिनकी जरूरत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर निर्मित होता है, तो यहाँ की जो जनता को है वो राहत मिलती हुई नजर आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ श्रद्धांजलि सभा के बाद कुछ देर बाद वहाँ डायमंड हॉल के अंदर जो संस्था के जो तमाम लोग हैं उनको संबोधित भी करेंगे। जी कमलेश, हम एक बार आपको जरा उस दौर में लिए चलते हैं 30 सितंबर 2022 का वो दिन, क्योंकि उसका सीधा सीधा कनेक्शन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आबू रोड में एक सभा करनी थी, देरी से पहुंचे, वहां 10 बजे का वक्त हो गया था, फिर सभा नहीं कर पाए थे, कहा था जरूर आएंगे, फिर 7 महीने बाद अब पहुंचे हैं। कितना अंतर उस दौरान आपको दिखाई दे रहा है? किस तरह से जन समर्थन की तस्वीरें उस दौरान दिखाई दे रही थी और इस बार की तस्वीरों में कितनी समानता दिखाई दे रही है या फिर कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए शिखा, उस दिन भी मैं इसी स्थान पर खड़ा था और यहीं से हमने रिपोर्टिंग की थी। चूंकि रात के 10 बज चुके थे और नरेंद्र मोदी देरी से पहुंचे थे, उनके बाद उन्होंने यहाँ की जो स्थानीय जनता है उससे वादा किया था कि मैं पुनः आऊंगा और जो आप मेरा जो अभिवादन है उन्होंने स्वीकार करते हुए जो संबोधन दिया है उसमें भी आज उन्होंने अपना उल्लेख किया है। और जनता की बात की जाए तो जनता यहाँ पर अपार जो जन समूह है वो नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी यश मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि फिलहाल काफी निकल चुका है, लेकिन जो जनता है अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि जनता के अंदर जो मोदी जी का जो क्रेज है वो देखते ही बनता है। क्योंकि शांतिवन के अंदर कार्यक्रम आयोजित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पुनः इसी मार्ग से होते हुए हेलीपैड पर लौटेगा, तो लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मोदी की एक तस्वीर फिर उन्हें देखने को मिले। तो उस जो मोदी के प्रति जो क्रेज है और खास करके जो युवाओं में जो क्रेज है वो देखते ही बनता है। और आज के जनसमूह की बात की जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज कहें या फिर आबू पिंडवाड़ा विधानसभा हो या रेवदर विधानसभा या सिरोही विधानसभा और आसपास के जो इलाके हैं, चाहे पाली कहें जालोर कहें, इन तमाम इलाकों से भी जो भाजपा कार्यकर्ता है, युवा खास करके युवा वर्ग है, वो यहाँ पर पहुंचा है। तो मोदी जी का जो क्रेज है आज भी लगातार बरकरार नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कमलेश, जहां यहाँ विकास कार्यों की सौगात के साथ ही इसे चुनाव अभियान की शुरुआत भी माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आप कहीं मत जाइए।